भगवत प्राप्ति में एक और बाधा के बारे में बात करेंगे। वो क्या? सभी ज्ञान देने वाले बनते हैं, लेने वाला कोई नहीं बनता। तकरीबन जिनको भगवत प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई है भगवान की, वो भी ज्ञान बांटते हैं भगवान के बारे में। तो उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? लेने वाला तो कोई कोई होता है, लाख करोड़ में एक होता है। ये भी एक बाधा है कि भगवान का हम ज्ञान लेते नहीं हैं, हम देते ज़्यादा हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। इसी को समझेंगे। ये भी एक बड़ी बाधा है कि हम चाहते तो ये है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वो तो तब होगी ना जब आप और हम ज्ञान लेने वाले बनेंगे, ब्रह्म को लेने वाले बनेंगे। हम सभी और ज़्यादातर लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, जबकि खुद को प्राप्ति नहीं होती, और दुनिया को ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में कि भगवान ऐसा है, वैसा है, सर्वत्र व्याप्त है, अंतर्यामी है, अखंड है। काफ़ी उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हमें खुद प्राप्ति नहीं हुई है और हम दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। इस समाज में, इस दुनिया में यही एक बात, यही एक संस्कार या गलत आदत भगवान प्राप्ति में बाधा बन जाती है। गुरुओं को भी ज्ञान देते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को भी हम ज्ञान देते हैं, रिश्तेदारों को भी हम ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने वाले ना बनो, चुपचाप मौन बैठ के गुरु सानिध्य में, जिसको भगवान की प्राप्ति है उसकी शरण में बैठ के ज्ञान लेने वाले बनो। अब मैं भी देखता हूँ समाज में कि सबको परमात्मा चाहिए, ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए ज़्यादातर लोगों को, लेकिन ज्ञान तो वो लेते नहीं हैं, बांटते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं, बहस करते ही रहते हैं कि ऐसा जताते हैं कि हमें भगवान के बारे में ज़्यादा पता है। एक होता है पता होना और एक होता है प्राप्ति हो जाना। तो इधर उधर की बातें सुन के ज्ञान देने वाले ना बने, लेक्चरर ना बने, ब्रह्म ज्ञानी ना बने, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो तभी बनोगे ना जब खुद को प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारा समाज ज्ञान देने वाला है और भगवान प्राप्त होता है उसको जो ज्ञान लेने वाला होता है। और ज्ञान लेने वाला मौन रह करके, चुपचाप रह करके, दिमाग को शांत करके गुरु की बात को सुनता है। तो सुनने वाले बने, चुपचाप शांत दिमाग करके, ना कि देने वाले बने, क्योंकि ये भी एक पाप का काम है। पाप का मतलब ये है कि भगवत प्राप्ति में ये जो हैबिट है, आदत है ज्ञान देने की, ये बाधा पैदा करती है और काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अगर हमारे अंदर ये आदत होती है ज्ञान देने की, तो उससे हमारे पुण्य कर्म क्षीण होते चले जाते हैं और हमारे पाप कर्म में बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी जो है, पैटर्न्स हैं चित्त के अंदर, वो बढ़ते चले जाते हैं ज्ञान देने से, और चित्त बोझित होता चला जाता है। चित्त मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और चित्त का हल्का होना जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान देना पाप क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें चित्त को हल्का करना है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और हम ज्ञान दे करके अपने चित्त को बोझिल कर रहे हैं, और हमारे अंदर एक गलत फहमी बैठती है कि हमें कुछ प्राप्त हो गया है भगवान के बारे में। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो अंदरूनी ये महसूस तो होता ही है कि हमें भगवान के बारे में कुछ पता हो गया है। अब जब तुम्हें पता ही हो गया है तो आगे जो तरक्की होती है भगवत प्राप्ति की, वो रुक जाती है, क्योंकि एक अवधारणा, एक गलत फहमी दिमाग के अंदर और चित्त के अंदर बैठ जाती है। वो क्या?
कि हमें भगवान प्राप्ति हो गई है या हमें कुछ प्राप्त हो गया है, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। और जिसको भी ये गलतफहमी होती है, ईगो होती है कि मैंने कुछ जान लिया है भगवान के बारे में, तो उसी समय पे उसकी तरक्की रुक जाती है। वो किसी से ज्ञान फिर ले नहीं सकता है, उसको लेने में बाधा पैदा होती है, उसका ईगो आगे आ जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति ना हो, ज्ञान नहीं देना चाहिए। और ना ये समझ रखनी चाहिए कि मुझे कुछ ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गई है भगवान के बारे में। नहीं, अभी कुछ जानकारी नहीं हुई है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। जो अभी कुछ जान लिया है ये सिर्फ बाधा ही पैदा करेगा। आपने कुछ सुन लिया है, जान लिया है भगवान के बारे में, प्रवचन सुन लिए हैं और 10-20 बातें जान ली हैं, 100-50, ये तो बाधा पैदा करेंगी। तो इस गलत फहमी को तोड़े, ज्ञान देने वाले ना बने और इस अवधारणा से कोसों दूर रहे कि मैंने कुछ भगवान के बारे में जान लिया है या मैं थोड़ा बहुत भगवान की जानकारी रखता हूँ। कुछ नहीं रखते। जब तक भगवान प्राप्त ना हो तो समझ लेना चाहिए हर चीज़ माया है, धोखा है, आपकी ईगो मात्र है, आपके विचार मात्र हैं, ना कि ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान देने के लिए सलाह नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसे ही ज्ञान देते रहे तो पाप कर्म बढ़ते चले जाएंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य की प्राप्ति की है, चित्त को हल्का किया है, वो पुण्य भी क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ऐसा करने से। तो अपने पुण्य कर्मों को क्षीण ना करे ज्ञान दे करके। हाँ, वो दे सकता है जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिसके अंदर भगवान स्वयंता प्रकट हो गए हैं, परमात्मा ब्रह्म। उसको तो परमात्मा भी मना नहीं करते हैं ज्ञान देने के लिए और ना ही उसको पाप लगता है। तो मैं तो दे सकता हूँ लेकिन अपने पाप कर्म को ना बढ़ाएं, बड़ा भारी पाप है भगवान का ज्ञान देना बिना प्राप्ति हुए। लेने वाले बने तभी परमात्मा मिलेंगे, चुपचाप शांत होकर के। ऐसा नहीं है जबान ज़्यादा यूज करके, दिमाग की चढ़ का प्रयोग करके, चतुराई करके भगवान मिलेंगे, नहीं मिल सकते। देने वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण परब्रह्म हैं। मैंने आपके अंदर भगवान को हकीकत में देखा है, तो देखा है तो प्रणाम करने का तो लाजमी हक बनता है। आप ही पूर्ण परब्रह्म हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए फिर बात करते हैं कल किसी अन्य विषय पे जो कि बाधा पैदा कर रहा है भगवत प्राप्ति में। उस बाधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाधा तो आपके दिमाग में ही है और चित्त में है और कुदरत में कोई बाधा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं।